हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई जहां पर हमें CM पंक पेंटा ऑस्करो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होने से पहले इस मैच के लिए बहुत ही बड़े चैंट्स हो रहे थे और यहाँ पर पूरा क्राउड CM पंक और पेंटा ऑस्करो इनके लिए हाफ डिवाइड हो चुका था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर पेंटा ऑस्करो और CM पंक इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर पेंटा ऑस्करो इस मैच की शुरुआत से CM पंक के पैरों को टारगेट कर रहे थे क्योंकि CM पंक अपने पैरों का इस्तेमाल कर अपना फिनिशर लगाते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में एक बहुत ही बढ़िया मैच था जहां पर हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं रिंग के अंदर भी और एप्रॉन पर भी। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में CM पंक पेंटा ऑस्करो के ऊपर अपना फिनिशर GTS लगाने के लिए गए पर पेंटा ने रिवर्स कर दिया और पेंटा ने CM पंक के ऊपर अपना काफी खतरनाक मूव यानी कि आर्म ब्रेकर लगा दिया और यहीं पर पेंटा CM पंक के ऊपर एक स्प्रिंगबोर्ड मूव लगाने के लिए गए। लेकिन CM पंक ने हवा के अंदर पेंटा को कैच कर लिया और पेंटा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि GTS लगाकर यहाँ पर पेंटा ऑस्करो को पिन कर CM पंक ने ये मैच जीत लिया है। जो उतना टफ मैच नहीं था लेकिन इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में काफी बढ़िया मैच था। तो देखना पड़ेगा कि आगे CM पंक के लिए AEW कंपनी अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि इस वीक के डायनामाइट शो शुरू होने से पहले क्रिस जेरिको इस वीक के डायनामाइट शो के लिए प्लेन के अंदर आए थे और यहाँ पर बातें करते हुए क्रिस जेरिको कह रहे थे कि एडी किंग्स को देखकर सीखना चाहिए कि स्पोर्ट्स एंटरटेनर किस तरीके से एक शो के लिए आते हैं। जो बातें यहाँ पर क्रिस जेरिको कर ही रहे थे लेकिन तभी हमने देखा कि यहाँ पर एडी किंग्स ने क्रिस जेरिको कार लेकर भाग गए जिससे कि माना कि क्रिस जेरिको इस वीक के डायनामाइट शो के लिए प्लेन के अंदर आए थे। पर एयरपोर्ट से क्रिस जेरिको अरेना तक किसी और की गाड़ी से आना पड़ा जो देखकर क्रिस जेरिको यहाँ पर काफी गुस्सा थे। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जुरासिक एक्सप्रेस अपने AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर रेड ड्रैगन के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस शुरुआत में तो ये मैच काफी स्लो पेस में स्टार्ट हुआ पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर जुरासिक एक्सप्रेस और रेड ड्रैगन इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और हमेशा की तरह लुचासोरस ने इस मैच के अंदर क्राउड को काफी एंटरटेन किया और इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया टैग टीम मूव्स भी थे जो मूव्स देखकर मैं यहाँ पर कई बार सरप्राइज हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद फाइनली रेड ड्रैगन के मेंबर यानी काइल ओ'रिली को रिंग के बाहर कर जुरासिक एक्सप्रेस ने बॉब फिश के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर बॉब फिश को पिन कर जुरासिक एक्सप्रेस ने ये मैच जीत लिया है और जुरासिक एक्सप्रेस स्टिल है AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जहां पर मैं चाहता था कि रेड ड्रैगन मैच जीते लेकिन फिर भी जुरासिक एक्सप्रेस ने यहाँ पर अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लिए है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर काइल ओ'रिली ने स्टील चेयर लेकर लुचासोरस और जंगल बॉय इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर काइल ओ'रिली बॉब फिश को लेकर बैकस्टेज जा रहे थे लेकिन तभी यहाँ पर FTR आ गए। और अगर आपने साल 2017-18 के अंदर NXT देखी है तो आपको पता होगा कि रेड ड्रैगन और FTR इनके बीच में NXT के अंदर कितने बढ़िया मैचेस हुए हैं और इसके बाद AEW कंपनी अंदर इन दोनों ही टैग टीम्स को एक दूसरे के सामने देखकर काफी मजा आ गया। पर यहाँ पर इन दोनों के बीच में ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर FTR रेड ड्रैगन और जुरासिक एक्सप्रेस के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें दिखाया गया कि इस तरीके से रैम्पेज शो पर व्हीलर यूथा ने एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया है जिसके बाद टोनी शिवानी बैकस्टेज में कॉम्बैट क्लब यानी कि विलियम रीगल, जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनिसन और व्हीलर यूथा का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी ने कॉम्बैट क्लब से पूछा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर उनका मैच गन क्लब के खिलाफ होने वाला है तो इसके ऊपर उनका क्या कहना है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए यहाँ पर कॉम्बैट क्लब ने कहा कि कॉम्बैट क्लब चाहता है कि AEW कंपनी अंदर एकदम सीरियसली रेसलिंग हो इसलिए कॉम्बैट क्लब गन क्लब को हरा कर दिखाने वाला है कि वो AEW कंपनी के शोज के ऊपर यहाँ डिजर्व नहीं करते। जो बात यहाँ पर कॉम्बैट क्लब ने कही। पर इसके बाद टोनी शिवानी टोनी स्टॉर्म और जिम हेटर का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने रिवील किया कि टोनी खान ने ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर जिम हेटर और टोनी स्टॉर्म इन दोनों का ही मैच रख दिया है जहाँ पर मुझे लग रहा था कि हमें दोनों सुपरस्टार इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर यहाँ पर टोनी खान ने इन दोनों सुपरस्टार का मैच इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के अंदर रख दिया है तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से फर्स्ट राउंड के अंदर बाहर कौन होता है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए जिम हेटर ने कहा कि माना कि जिम हेटर और टोनी स्टॉर्म इन दोनों के बीच में काफी सिमिलरिटी है पर ये जिम हेटर की क्राउनिंग मूवमेंट है और टोनी स्टॉर्म में मूवमेंट जिम हेटर से नहीं छीन सकती। जो बात यहाँ पर जिम हेटर ने कही जिसके बाद टोनी स्टॉर्म साइलेंट यहाँ चली गई जिसका मतलब क्या है ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर टोनी स्टॉर्म जिम हेटर से डर गई है या फिर टोनी स्टॉर्म डायरेक्टली मैच के अंदर जिम हेटर को हराने वाली है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर MJF कैप्टन शॉन डीन को फेस करते दिखाई दी। पर ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर काफी फनी चीज हुई कि यहाँ पर MJF वॉर्डलो के बगैर अपना खुद का जैकेट नहीं उतार पा रहे थे जो कि यहाँ पर काफी फनी मोमेंट थी।
और यहाँ पर एमजेफ ने शॉन स्पियर्स को मदद करने के लिए कहा, लेकिन शॉन स्पियर्स भी यहाँ पर मदद नहीं कर पा रहे थे, जो हमें दिखाता है कि एमजेफ वार्डलो के बगैर अपने खुद का जैकेट नहीं उतार सकते, तो फिर वो कोई मैच कैसे जीतेंगे। पर हमें बाद में यहाँ पर पता चला कि एमजेफ यहाँ पर नाटक कर रहे थे और इस चीज से शॉन डीन डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर एमजेफ ने पीछे से शॉन डीन के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि इस मैच की शुरुआत से एमजेफ इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर तभी हमने टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर बैकस्टेज में देखा कि किसी ने सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का टी शर्ट निकाल लिया है, और हम सबको पता है कि कोई और नहीं बल्कि वार्डलो थे। पर एमजेफ यहाँ पर अपना खुद का मैच हासिल करने के ऊपर फोकस कर रहे थे, जहाँ पर एमजेफ एक टाइम के ऊपर क्राउड के अंदर जाकर पोज कर रहे थे, लेकिन तभी एमजेफ के पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आ गया, जो कोई और नहीं बल्कि वार्डलो थे, और यहाँ पर वार्डलो एमजेफ के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर एमजेफ वार्डलो से यहाँ पर दूर भाग गए, और यहीं पर शॉन स्पियर्स ने आकर वार्डलो के ऊपर पीछे स्टील चेयर से अटैक किया, पर इससे वार्डलो कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ पर वार्डलो शॉन स्पियर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे। पर तभी एमजेफ ने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया, पर वार्डलो ने सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया, पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने वार्डलो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और माना कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने वार्डलो को रोक कर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एमजेफ इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि एमजेफ अपने मैच के रिंग के अंदर जाए, क्योंकि वहाँ पर रेफरी काउंटडाउन कर रहा था। और माइक लेकर बातें करते एमजेफ ने रेफरी से कहा कि रेफरी एमजेफ को काउंट आउट ना करे, क्योंकि एमजेफ रेफरी को काफी सारे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेफरी ने एमजेफ को काउंट आउट कर दिया, जिससे कि एमजेफ यहाँ पर काउंट आउट के सारे मैच हार चुके हैं, और कैप्टन शॉन डीन ने फिर एक बार एमजेफ को हरा दिया है, जो रिजल्ट देखकर वार्डलो भी काफी खुश थे, और सिक्योरिटी गार्ड्स वार्डलो को यहाँ से ले गए, लेकिन एमजेफ रिंग के अंदर आकर रेफरी के ऊपर काफी गुस्सा कर रहे थे कि रेफरी की वजह से एमजेफ ये मैच हार चुके हैं। पर तभी हमने फिर एक बार बैकस्टेज में टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर देखा कि वार्डलो ने फिर एक बार सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया है, और यहाँ पर कैमरा के सामने आकर बात करती हुई वार्डलो ने कहा कि एमजेफ वार्डलो को उनके कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर दे, नहीं तो वार्डलो एमजेफ की लाइफ इससे बुरी करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही, और ये देखकर एमजेफ काफी हैरान और काफी घबराए हुए थे। तो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर एमजेफ क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डार्बी एलिन के लिए एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर एक हाई वीडियो के अंदर बात करते हुए डार्बी एलिन ने अंद्रादे एल इडोलो को एक कॉफी मैच के लिए चेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि हमें ये मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर यानी कि मैलिका ब्लैक बात करती हुई दिखाई दी, और यहाँ पर बात करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि मैलिका ब्लैक हाउस ऑफ ब्लैक को सर्व करना कंटिन्यू करने वाले हैं, और मैलिका ब्लैक अपने अपोनेंट की डार्क सोल लाकर हाउस ऑफ ब्लैक को देने वाले हैं, जो बात यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने कही। तो देखना पड़ेगा इसका मतलब क्या है और मैलिका ब्लैक का अगला अपोनेंट कौन होता है। पर इसके बाद में डायमंड शो पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के क्रिस जेरिको, जेक हेगर और डेनियल गार्सिया मिलकर एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस मिलकर क्रिस जेरिको, जेक हेगर और डेनियल गार्सिया के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर रहे थे, जहां पर इस मैच के फर्स्ट हाफ में जेरिको अपने आप को बचाकर भाग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये मैच आगे गया वैसे वैसे जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, और यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी इस मैच को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन जैसे एडी किंगस्टन को टैग मिला वैसे एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस ने इस मैच के अंदर आकर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और ये देखकर यहाँ पर 2.0 आ गए, जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन 5-on-3 बन चुकी थी। और ये देखकर इतने में एडी किंगस्टन डेनियल गार्सिया के ऊपर अपना फिनिश लगाने के लिए गए, पर गार्सिया ने इसे रिवर्स कर दिया, और जेरिको ने रेफरी की पीठ पीछे अपने फ्लोर बैट से एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर दिया, और इसका फायदा उठाकर गार्सिया ने एडी किंगस्टन को पिन कर दिया, जिससे कि जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस के ऊपर अटैक कर दिया। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है, और क्या हमें यहाँ पर कोई आकर एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटिस की मदद करता हुआ दिखाई देता है, या फिर क्या आखिरकार सैंटाना और ओटिस और एडी किंगस्टन जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी को हरा पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें डायमंड शो के बैकस्टेज में एलेक्स मार्वेज एमजेफ का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर एलेक्स मार्वेज ये देखकर काफी खुश थे कि एमजेफ ये मैच हार चुके हैं। पर यहाँ पर गुस्से में बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि एलेक्स मार्वेज को खुश होने की जरूरत नहीं है, और जो भी फैंस एमजेफ की हार देखकर खुश हो रहे हैं उनको एमजेफ काफी जल्दी दिखाने वाले हैं कि एमजेफ अपना कोई मैच नहीं हारते। पर जहां तक बात है वार्डलो की, तो यहाँ पर वार्डलो के ऊपर बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि एमजेफ के हाथ में पावर है कि एमजेफ वार्डलो के मैचेस किसके भी खिलाफ करवा सकते हैं, और अब एमजेफ वार्डलो को उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज तो नहीं करने वाले, लेकिन एमजेफ वार्डलो को वीक बाय वीक एडब्ल्यू कंपनी के डायमंड शो के ऊपर असर करवाने वाले हैं, जिससे कि वार्डलो की हालत काफी खराब हो जाए, जो बात यहाँ पर एमजेफ ने कही। और यहाँ पर एमजेफ ने नेक्स्ट वीक वार्डलो के लिए अपोनेंट भी चूज कर लिया है, और ये अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि अंद्रादे फैमिली ऑफिस की बुचर है। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक अंद्रादे फैमिली ऑफिस की बुचर और वार्डलो के बीच का ये मैच कैसा होता है। पर इससे ये बात तो कंफर्म है कि हमें नेक्स्ट वीक वार्डलो एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर असर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर अपने डेब्यू मैच के अंदर मरीना शेफर्ड स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई दी, और आगे चलकर मरीना शेफर्ड का टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए जेट कारगिल के खिलाफ मैच होने वाला है। इसलिए मास्टर स्टर्लिंग चाहते थे कि जेट कारगिल मरीना शेफर्ड का मैच देखे, पर बैकस्टेज में जेट कारगिल अपने फोन के अंदर बिजी थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जेट कारगिल मरीना शेफर्ड को सीरियसली नहीं ले रही, और ना सिर्फ जेट कारगिल बल्कि यहाँ पर क्राउड भी मरीना शेफर्ड को सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि मरीना शेफर्ड का एडब्ल्यू कंपनी का डेब्यू मैच था, और उनका मैच चलने के दौरान पूरा का पूरा रहना शांत था, और देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर क्राउड का इस मैच के अंदर जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था वैसे ही मैच काफी क्विक मैच था, और ये मैच शुरू होते ही मरीना शेफर्ड ने अपने ओपोनेंट यानी कि स्काई ब्लू के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया,
और यहाँ पर मरीना शेफर्ड ने सबमिशन के सारे मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जेड कारगिल और मरीना शेफर्ड का टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच कब होता है और क्या क्राउड मरीना शेफर्ड को सीरियसली लेता है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के बैकस्टेज में लेक्सी हुक का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर लेक्सी हुक से सवाल पूछ रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग और टोनी नीस आ गए, जिन्हें देखकर लेक्सी यहाँ चली गई। और यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग और टोनी नीस ने कहा कि अगर एडब्ल्यू कंपनी अंदर किसी सुपरस्टार का इंटरव्यू होना चाहिए तो वो कोई और नहीं बल्कि टोनी नीस है, क्योंकि टोनी नीस हुक से काफी बढ़िया रेसलर है। जो बात यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने कही और ये सुनते ही हुक टोनी नीस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर मार्क स्टर्लिंग ने हुक से कहा कि वो यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आए हैं। जो बातें कहकर टोनी नीस और मार्क स्टर्लिंग यहाँ चले गए, पर तभी हमने देखा कि पीछे से डायना हाउसन फिर एक बार हुक को कर्स करना चाहते थे, पर फिर एक बार यहाँ पर डायना हाउसन के कर्स का हुक के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। तो देखना पड़ेगा ये कब तक चलता है और क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर स्कॉर्पियो स्काई का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि सैमी गेवेरा काफी दिनों से स्कॉर्पियो स्काई को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच मांग रहे हैं, पर स्कॉर्पियो स्काई मैच नहीं देने वाले थे। पर स्कॉर्पियो स्काई को लग रहा है कि जब तक सैमी गेवेरा को मैच नहीं मिलता तब तक स्कॉर्पियो स्काई अपनी अगली राइवलरी की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसलिए स्कॉर्पियो स्काई ने यहाँ पर सैमी गेवेरा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और स्कॉर्पियो स्काई बैटल ऑफ द बेल्ट्स 2 के ऊपर सैमी गेवेरा के खिलाफ अपनी टीएनटी चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रेडी हो चुके हैं। जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कही, तो देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम दोनों सुपरस्टार के बीच का आखिरी मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर होम टाउन हीरो यानी रिकी स्टार्स अपने टैग टीम पार्टनर पावर ऑफ सॉफ्ट के साथ मिलकर कीथ ली और स्क्वायर स्टिटलैंड को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर होम टाउन हीरो रिकी स्टार्स और स्क्वायर स्टिटलैंड इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच के अंदर रिकी स्टार्स और स्क्वायर स्टिटलैंड ये दोनों काफी हाई फ्लाइंग मूव्स कर रहे थे, लेकिन पावर ऑफ सॉफ्ट और कीथ ली ये दोनों इस मैच के अंदर अपने काफी तगड़े पावर ऑफ मूव्स लगा रहे थे, जिससे कि ये मैच देखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और रिकी स्टार्स की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया थी, जहां पर एक टाइम के लिए रिकी स्टार्स इस मैच के अंदर कीथ ली को हराने काफी करीब पहुंच चुके थे। पर फाइनली इस मैच के आखिर में टीम टैज के लीडर यानी कि टैज रिंग साइड पर आ गए और टैज ने कीथ ली को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका फायदा उठाकर कीथ ली को अपना फिनिशर यानी कि स्पाइन बस्टर लगाकर यहाँ पर कीथ ली को पिन कर पावर ऑफ सॉफ्ट ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो देखकर सभी लोग काफी शॉक थे और सच बताओ तो मैं भी यहाँ पर शॉक था, क्योंकि मुझे लग रहा था कीथ ली मैच जीतने वाले हैं, पर यहाँ पर होम टाउन हीरो यानी कि रिकी स्टार्स की टीम मैच जीत चुकी है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में थंडर रोजा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और टोनी शिवानी थंडर रोजा से सवाल पूछ रहे थे कि तभी यहाँ पर नाया रोज एक केक लेकर आ गई और यहाँ पर आकर बातें करते हुए नाया रोज और विकी गरेरो ने कहा कि वो यहाँ पर थंडर रोजा की अचीवमेंट सेलिब्रेट करना चाहती है कि थंडर रोजा एडब्ल्यू कंपनी की शॉर्टेस्ट वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाली है। जो बात यहाँ पर विकी गरेरो ने कही और विकी गरेरो की बातें सुनते ही थंडर रोजा ने वो केक नाया रोज के चेहरे के ऊपर फेंक दिया और थंडर रोजा विकी गरेरो के ऊपर अटैक करने के लिए गई। जो देखकर विकी गरेरो ने नाया रोज से मदद मांगी, पर नाया रोज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और नाया रोज ने एक्सीडेंटली विकी गरेरो के ऊपर अटैक कर दिया। और इसके बाद थंडर रोजा नाया रोज के ऊपर अटैक कर रही थी, पर अपने चेहरे के ऊपर केक होने के बावजूद यहाँ पर नाया रोज ने थंडर रोजा के ऊपर अटैक कर दिया और आखिरकार यहाँ पर लास्ट लाफ नाया रोज को मिली है। तो देखना पड़ेगा कि जब आगे चलकर इन दोनों के बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और ये मैच कौन जीतता है। पर इसके बाद हमें एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज और एडम कोल के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते एडम कोल ने कहा कि एडम कोल हैंगमैन पेज से नहीं डरते, बल्कि एडम कोल इस चीज से डर रहे हैं कि एडम कोल अपनी पूरी कोशिश ना करे, क्योंकि जैसा पहली बार एडम कोल के साथ हो चुका है वैसा इस बार नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर बात करते एडम पेज ने कहा कि इस बार एडम पेज एडम कोल को हमेशा के लिए डाउन करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन यानी कि मिनोरू सुजुकी अपनी रिंग ऑफ ऑनर टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर समोआ जो के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर मिनोरू सुजुकी और समोआ जो ये दोनों एकदम किलर दिखाई दे रहे थे और इस मैच की शुरुआत से ही मिनोरू सुजुकी और समोआ जो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया और आधे मैच तक इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक चॉप्स लगाए, जिन चॉप्स से इन दोनों की चेस्ट काफी लाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था और अपनी स्टेज के अंदर भी मिनोरू सुजुकी समोआ जो को टेक डाउन करने के लिए कामयाब हो गए। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर समोआ जो और मिनोरू सुजुकी इन दोनों की तरफ से काफी अलग अलग मूव्स देखने को मिले हैं और यहाँ पर समोआ जो और मिनोरू सुजुकी इनका ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच चला और यहाँ पर पूरा क्राउड इस मैच के लिए काफी हाइप अप था, जिससे कि देखने में ऐसा लग रहा था कि ये मैच एक पेपर व्यू लेवल का मैच है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद आखिरकार यहाँ पर मिनोरू सुजुकी समोआ जो के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर समोआ जो ने ही मिनोरू सुजुकी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि मसल बस्टर लगा दिया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर मिनोरू सुजुकी को पिन कर समोआ जो ने ये मैच जीत लिया है और समोआ जो बन चुकी है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी वर्ल्ड चैंपियन। जो देखा जाए तो काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था। पर गाइस समोआ जो के मैच जीतते यहाँ पर संजय दत्त और जय लीथल आ गए, क्योंकि इन दोनों ने लास्ट वीक कहा था कि इस वीक के समोआ जो के लिए सरप्राइज लाने वाले हैं और यहाँ पर संजय दत्त और जय लीथल इन दोनों ने समोआ जो का सरप्राइज रिवील किया, जहाँ पर जय लीथल ने समोआ जो को एक मिडिल फिंगर दिखाई, जिसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ
हो गई। और गाइस लाइट्स वापस आने के बाद समझ होगी पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारे इंडियन एनबीए प्लेयर और फिलहाल के एडब्ल्यू कंपनी के फर्स्ट एवर जायंट इंडियन रेसलर यानी कि सतनाम सिंह खड़े थे। और यहाँ पर सतनाम सिंह ने समोआ जोगी पर अटैक कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर संजय दत्त और जे लिथल इन दोनों ने मिलकर भी समोआ जोगी पर अटैक कर दिया। और यहाँ पर जे लिथल ने समोआ जोगी पर अपना फिनिशर यानी लिथल इंजेक्शन भी लगा दिया। और इसी ईस्वी के डायनामाइट शो के आखिर में संजय दत्त, जे लिथल और सतनाम सिंह इन तीनों ने आखिरकार स्टैंड ऑल किया, जो कि ईस्वी के डायनामाइट शो के ऊपर हम इंडियन रेसलिंग फैंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज थी कि फाइनली यहाँ पर एक इंडियन सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ चुका है, जो कि और नहीं बल्कि सतनाम सिंह है। और गाइस सतनाम सिंह के अंदर पोटेंशियल है कि वो एडब्ल्यू कंपनी के द ग्रेट खली बन सकते हैं, यानी कि एडब्ल्यू कंपनी उसी तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरीके से खली ने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम किया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि सतनाम सिंह का एडब्ल्यू कंपनी का डेब्यू आपको कैसा लगा। पर मुझे ये ठीक ठाक लगा और मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर सतनाम सिंह के साथ कुछ अच्छा हो। पर आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?